देव प्रबोधनी एकादशी पर 4 महीने बाद जागेंगे भगवान। जाने इस दिन तुलसी विवाह का महत्व। देव प्रबोधनी एकादशी इस बार 4 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव प्रबोधनी कहा जाता है। 4 महीनों तक जिन मांगलिक कार्यों पर पाबंदी रहती है, देव उठनी एकादशी से फिर से शुभ कार्य और शादी विवाह आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी शुक्रवार 4 नवंबर को है, जबकि पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह भी करवाया जाता है। आइए आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। देवोत्थान एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवोत्थान एकादशी का आरंभ एकादशी तिथि 3 नवंबर को शाम 7:30 से शुरू होकर देवोत्थान एकादशी का समापन 4 नवंबर को शाम 6:08 पर खत्म। पारण कब? 5 नवंबर को सुबह 6:41 से 8:57 पर। देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी विवाह। 4 महीने की नींद के बाद देवताओं के जागने पर देव उठनी एकादशी के दिन सबसे पहले शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है और उसके बाद से शादी और सगाई के कार्य आरंभ हो जाते हैं। क्षीर सागर में 4 महीने के विश्राम के बाद भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन का कार्य फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव शयनी एकादशी के दिन श्री हरि सोने जाते हैं और उसके बाद देव उठनी एकादशी पर जाग जाते हैं। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। वैसे तो सभी एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी पूजा विधि वही रहती है, लेकिन कुछ घरों में इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में विष्णु भगवान के पैरों की आकृति बनानी चाहिए और मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शाम के वक्त दीप जलाने चाहिए। उसके बाद रात में विष्णु जी समेत देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शंख और घंटियां बजाकर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। इस दिन बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं। अगर आपके लिए ये कर पाना संभव ना हो तो आप एक वक्त फलाहार करके भोजन कर सकते हैं। बीमार, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं के लिए इस व्रत में खाने की छूट होती है। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या उससे बनी वस्तुएं जैसे पोहा या फिर लाई ना खाएं। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो भी इस दिन प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन न करें। ऐसे प्राप्त करें कन्यादान का पुण्य। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती, वे लोग देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह संपन्न करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे तो इस दिन शाम के वक्त तुलसी माता को श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें और अगले दिन किसी जरूरतमंद महिला को ये वस्तुएं दान कर दें। पौराणिक कथा। देव उठनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, आप या तो दिन रात जागते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। धर्म कथाएं की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।